सभी को सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग प्रतिदिन योगाभ्यास कर रहे हैं और हर दिन सुबह 8 बजे सभी को इंतज़ार रहता है कि अब हमारी योगी की कक्षा शुरू होने वाली है और हमें भी आप लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हम आप लोगों के बीच में आएंगे और आप लोगों के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को नमन करेंगे, उनको वंदन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और हम मिल करके योगाभ्यास करें। अगर हमारा स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा और अगर हमारा मन स्वस्थ है तो फिर हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल। हम आजकल क्या करते हैं कि योग को, प्राणायाम को, आसनों को नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वार्म अप वगैरह नहीं करते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम धीरे धीरे अपने इस देह देवालय रूपी शरीर को रोगालय बना लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आज हम लोग योगी की कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी के अंदर विराजमान उस परमात्मा को, हमें हर एक दूसरे के अंदर परमात्मा का स्वरूप दिखना चाहिए। तो आइए हम योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह, महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की तरफ से सभी साधकों को प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि आप योग सत्र से जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने का एक सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। तो आपके हृदय के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को MDVTI की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। तो आइए हम लोग योग की सत्र को शुरू करने से पहले 1-2 मंत्रों का जाप कर लेंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल साधारण आप बैठें और एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब हम बैठे तो कम से कम हमारा कमर, कंधा, गर्दन ये बिल्कुल सीधा हो, क्योंकि जब हमारा कमर, कंधा और गर्दन, ये देखिए तीनों चीजें जब हमारी बिल्कुल सीधी होती है तो क्या होता है, हमारा दिमाग भी बिल्कुल सुचारू रूप से ही कार्य करता है। दूसरी बात ये कि हम जब बैठे ना तो प्रसन्नता के साथ बैठे। कुछ लोग क्या करते हैं कि कमर को, कंधों को या फिर गर्दन को, कोई ना कोई एक चीजों को वो सीधा करने की कोशिश में अपनी फेस की एक्सप्रेशन को ही वो खराब कर लेते हैं। तो हमें अपनी फेस के एक्सप्रेशन को खराब नहीं करना है। परमात्मा ने हमें और आपको बहुत अच्छा बनाया है और हमारे और आपके मुखमंडल पे हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमारे चेहरे पे कभी निराशा हो ही ना, हमें ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग पहले थोड़ी देर के लिए मन में प्रसन्नता लाइए और फिर हम लोग एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते, दोनों हाथों को हम लोग ध्यान मुद्रा की स्थिति में लगाते हैं। इसे ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है और इसे ही चीन मुद्रा भी कहा जाता है। तो हम अंगुष्ठ भाग को तर्जनी अंगुली से मिला लेते हैं, बहुत आसान है। बिल्कुल सीधे बैठे, हम और आप अपनी दोनों आंखों को बंद करके ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, जिसे हम ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, शिव नेत्र कई नामों से पुकारते हैं। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, खुशी खुशी हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए गहरी सांसों को भरते हैं। फिर से सांसों को भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेव देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत रहते हैं और मन ही मन हम अपने ईश्वर को प्रणाम करते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आज के इस सत्र में हम आपको सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सभी के अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब हम लोग सहजता पूर्वक अपनी आंखों को खोल देते हैं। तो देखिए, मंत्रों का उच्चारण करते ही हमारे अंदर कितनी प्रसन्नता आ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी रहे, सब निरोग रहे। हमें ईश्वर से यही कामना करनी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ। तो जैसे ही हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमारी प्रसन्नता दुगनी हो जाती है। और यही हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, उनको जीने का हमें अवसर मिला है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे कि खड़े होकर के योगाभ्यास करेंगे। हम लोग रोज कभी लेट करके, कभी बैठ करके, कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, खड़े होकर के हम लोगों को धीरे धीरे योगाभ्यास करना है। तो हम थकेंगे नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप लोग ऊर्जा को बना के रखें। ऊर्जा आपकी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम एक एक स्टेप को आपको 5 से 10 बार करना है। पहले संकल्प ले लीजिए और विकल्प रहित संकल्प की आज आप लोग हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे, क्योंकि हमें पता है आप कर सकते हैं। आपके अंदर विराजमान उस परम सत्ता को मैं देख रहा हूं और आपके अंदर सामर्थ्य है। तो आइए हम उस सत्ता को नमन करते हुए हम सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और प्रसन्नता के साथ हम लोग योगाभ्यास करेंगे। आइए आराम से खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों को मैं सामने लाया, होल्ड करते हैं, वज्रासन की स्थिति में बैठे और अब आराम से धीरे धीरे हम खड़े हो जाते हैं। ये हम लोग खड़े हो गए। आज हम लोगों को थोड़ा सा योगाभ्यास करना है। तो हम लोग जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग में 12 स्टेप होता है और कुछ और भी हम उसमें ऐड करेंगे, कुछ और हम उसमें प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्वस्थ रखना है, अपनी शरीर के अंग प्रत्यंग को बिल्कुल बलिष्ठ रखना है, मजबूत रखना है। और ये मजबूत तब रहेगा, ये बलिष्ठ तब रहेगा, ये स्वस्थ तब रहेगा जब हम इससे थोड़ा बहुत कार्य लेंगे। वर्जिश होगा अगर इससे, तो आपको फायदा होना 100% तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को आप फ्रंट पे लाए, चेस्ट की अग्रभाग आगे की ओर। अब हमें क्या करना है, सामान्य श्वासों में एक एक हाथों को पहले धीरे धीरे ऊपर की ओर करना है। बहुत आसान है ये। आराम आराम से आप हाथों को पहले ऊपर कीजिए, एक एक पैर और एक एक हाथ आपको ध्यान देना है। बहुत ही प्रसन्नता के साथ करना है। जो लोग 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर टहलने जाते हैं और फिर उतना ही टहल करके आते हैं, जो लाभ उससे होता है वही हम ये लोग 10 मिनट की जॉगिंग करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत साधारण है। आप एक एक स्टेप को कम से कम 5 से 7 बार, 10 बार, 5 से 10 बार, जितना आप कर सके। हमने 5 से 7 इसलिए बोला, जिनकी एज ज्यादा है वो 5 से 7 बार ही करें, बाकी लोग मेरे साथ करेंगे। पहले हमने क्या किया,
बिल्कुल धीरे धीरे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इस पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस स्टेप को हम लोगों ने किया। अब क्या करते हैं, इसी को हमको चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग भी ध्यान से देखिए। अब हम लोग दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप को कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। आपको एक भी स्टेप को भूलना नहीं है, इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। चेंज करेंगे हम लोग, रुकना नहीं है ना। अब इसे फास्ट करते हैं, पैरों से हाथों से एक साथ उछलते 1 2 3। हाथों को पूरा पीछे ले जाइए, एकदम पूरा पीछे की ओर। बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग सच में अब योगी साधक होते जा रहे हैं। ये थोड़ा कर लीजिए, फिर हम रुक जाते हैं। तो ध्यान देना है, हमें एक स्टेप को कम से कम 5 से 10 बार करना है। अब हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को कमर के पास लाते हैं, थोड़ा थोड़ा झुकते हैं, थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा झुकेंगे तो पूरा आनंद आता है। ये देखिए अभी थोड़ा झुकना है, ये हल्का सा नी को बैंड करें। ये इसे भी करते हैं कम से कम 5 से 7 बार, और जो युवा है वो 10 बार कर लो। ये देखिए, और हमें पता है हमारे भारत में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है, और युवा चाहे तो हर कार्यों को कर सकता है। तो आप क्या करें, मेरे साथ करें, बहुत आसान है। अब चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी घुटनों को थोड़ा थोड़ा, नी को हल्का हल्का बैंड किया। अब चेंज करेंगे। अब दोनों हाथों को फ्रंट पे लाएं, थोड़ा, एक बार फिर वापस, फिर से कीजिए, फिर वापस। सब लोग मेरे साथ करेंगे। एक बार फिर किया, ये रोक के रखिए, थोड़ी देर रोक के रखिए, शाबाश, वापस। एक बार फिर करते हैं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2 से 3 बार, 3 से 5 बार। देखिए आज पूरे संसार में केवल कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, केवल कुर्सी के लिए। बच्चों को देखिए तो स्कूल में चेयर पे बैठने के लिए लड़ाई करते हैं, बड़े लोगों को देखिए तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई करते हैं। तो अभी हम लोगों को थोड़ा अपनी कुर्सी का परीक्षा लेना है कि मेरी कुर्सी ठीक है कि नहीं। जहां मैं हूं, ये मेरी कुर्सी ठीक है कि नहीं। ये देखिए हम अपनी पैर की पंजों को क्या किए, ऊपर की ओर। ये देखिए कुर्सी बना के ऐसे बैठ गए हम। आप भी बैठ जाइए, देखिए करते हैं, बहुत आसान है। एक एक स्टेप को कम से कम 5 से 7 और 5 से 10 बार सभी को करना है। ये फिर हम रुक जाते हैं। अब इसको चेंज करेंगे। अब आप क्या करें, इसको गोल गोल घुमाइए। ध्यान दीजिए, इसको हम पैर को खोल के भी घुमा सकते हैं और आप यहां भी रख के घुमा सकते हैं। जिनको फायदा अच्छे से लेना है वो लोग पैरों को खोल दें, दोनों हाथों को कमर पे रखें। अब 5 से 10 बार क्लॉकवाइज, 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांसों की गति सामान्य, धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिए। इसमें लोग गलतियां करते हैं। वो गलतियां ये करते हैं कि हम पूरे कमर को घुमा रहे हैं और वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ही घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहीं पास ही वो घुमा रहे हैं, इसको दूर नहीं ले जाते, ये गलत है। हमको क्या करना है, पूरा घुमाना है। ये देखिए बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करेंगे और आराम से सीखना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे फिर चेंज करते हैं। सारी नस नाड़ियां हमारी मजबूत हो जाती है, कमर कंधा कूल्हा सब मजबूत हो जाता है। जिसको अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, जिसको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, वो लोग रोज किया करें इसे। हर किसी को अच्छी पर्सनालिटी चाहिए। हर कोई चाहता है मेरी बॉडी सबसे अच्छी हो, हर कोई चाहता है कि मेरा विचार सबसे अच्छा हो, हर कोई चाहता है कि मेरी वाणी सबसे अच्छी हो। तो क्या करना है, योग। फिर चेंज करेंगे। अब क्या करते हैं, पैरों को मिला लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनते रहिए और प्रसन्नता के साथ करते भी रहिए। ये देखिए
आराम आराम से कीजिए। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तो ये जीवन को खुशी खुशी बिताना है, खुशी खुशी कार्यों को करना है, इसमें कोई संदेह ना हो। चेंज कर दीजिए। अब क्या करते हैं, दोनों पैरों में जगह बनाते हैं, धीरे धीरे, ये देखिए, और धीरे धीरे ही हमें योगाभ्यास करना है। राइट डाउन, फिर लेफ्ट डाउन, स्लोली स्लोली, शनैः शनैः योगाभ्यास। धीरे धीरे कीजिए। हमारे देश के युवाओं के अंदर बहुत ही पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ करना नहीं जानते हैं। हम अगर पुरुषार्थ करना शुरू कर दे तो हमारे आगे कभी भी कोई व्यक्ति बाधक नहीं साबित हो सकता, कोई बाधा हमारे आगे नहीं बन सकता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति का जो मन है, मन की गति इतनी तेज है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चेंज करेंगे, दूसरी ओर से थोड़ा धीरे धीरे। तो मन की गति हमारी बहुत तेज है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मन की गति की तरह अपने पुरुषार्थ क्यों नहीं बना लेते हम लोग? जितनी तेज हमारे मन की गति है, अगर उसका 5% भी हमारे अंदर पुरुषार्थ आ जाए तो हम एक अच्छे मानव बनकर के देश सेवा व राष्ट्र सेवा में मानवता का परिचय देते हुए एक अहम योगदान दे सकते हैं। करते रहिए। हमने कहा 5 से 10 बार करना है, 5 से 10 बार एक तरफ से कीजिए। आज तो अच्छा लग रहा है आपके साथ योगाभ्यास करने में। आज हर व्यक्ति केवल अपना भला चाहता है, केवल अपने बारे में सोचता है। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो वो सारी चीजें अच्छी नहीं होती है। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, उनके खाने के बारे में सोचना है, उनके रहन सहन के बारे में सोचना है। अपने से मिलाइए, फिर परीक्षा लीजिए खुद की कि प्रभु तूने मुझे कहाँ रखा है। चेंज, पैरों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी रहे। दाहिने हाथ को खोल दीजिए, हथेलियां आसमान की ओर, सांसों को भरते हुए धीरे धीरे लाइए। 5 से 10 बार। दूसरी ओर से, बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए नीचे लाएं, सांस बाहर तो वापस एक बार फिर कीजिए। कम से कम एक तरफ से 5 बार कीजिए। धीरे धीरे लाइए, रोक के रखे थोड़ी देर, वापस कीजिए। बहुत अच्छा है। आराम से कीजिए, दूसरों के भले के बारे में भी सोचिए। वापस। ये दुनिया बड़ी शयानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी है। जिधर देखो उधर ब्रह्मज्ञानी है, जिधर देखो उधर ब्रह्मज्ञानी है। तो ब्रह्मज्ञानियों की कमी नहीं है। हमें अपने ज्ञान को पहचानना है, हमें स्वयं को पहचानना है, हमें खुद को पहचानना है। क्योंकि जब तक हम खुद को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम खुद को जानते ही नहीं है। दूसरों को जानने के लिए हम चल पड़े हैं। क्यों चल पड़े भाई? पहले खुद को तो जान लो, पहले खुद को तो पहचान लो कि तुम हो कौन।
तुम्हारा क्या नाम है? इस नाम का कोई अर्थ है? तुम धरा पे किस लिए आए हो? तुम्हारे धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा ने तुम्हें जन्म देकर के क्यों भेजा है यहाँ पे? जीवन का कोई एक अर्थ होना चाहिए कि नहीं? ये आप खुद से पूछो कि परमात्मा ने मुझे मानव का तन देकर के यहाँ पे किस लिए भेजा है। आप इससे खुद से पूछिए, क्या सच में मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या सच में मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है? या सच में मेरे जीवन का कोई सार है? इस बात को हमें और आपको स्वयं जानना है। कब जानोगे आप? बताओ, आप इसे कब जानोगे? आप इसे तब जानोगे जब आप खुद के लिए समय निकालना शुरू कर दोगे। आपके पास 24 घंटा रहते हुए भी आप खुद के लिए 1 घंटा का समय नहीं निकाल पाते हैं। यही आपके लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। तो हमें खुद के लिए भी समय निकालना है। आइए चेंज करते हैं, सबको करना है और एक के साथ घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अभी बहुत सी चीजें हम लोगों को करनी है। हमने कहा है कि एक एक स्टेप को हमें कम से कम 5 से 7 बार करना है। देखिए, जब हम हर इसमें बता रहे पूरी बॉडी का हमारे जो भी है, आपको कहीं कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हर चीज, हर एक मसल्स के लिए, हर एक पॉइंट्स के लिए हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं। पूरी शरीर के हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही ये बढ़ा देता है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है, हमारे हृदय को मजबूत करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारी बाजुओं को मजबूत करता है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे करेंगे। बहुत घबराने की जरूरत नहीं, ना कहीं जाने की जरूरत है। और लॉकडाउन का समय है, आपको कहीं टहलने तो जाना है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि अपने घर में ही आराम से योगाभ्यास कीजिए। जो लाभ आपको टहलने से होता है वही लाभ इन सब आसनों को कर लेने से, ये जॉगिंग के जो स्टेप है उसे कर लेने से होता है। तो आप क्यों परेशान होते हैं? आप प्रसन्न रहिए कि भगवान ने आपको मौका दिया है कुछ अच्छा करने का। आइए चेंज करते हैं, रोक के रखते हैं, वापस दूसरी ओर। एक तरफ से कम आपको 5 से 10 बार करना है। और हमने कहा है कि देखिए, आपको आज हमारे साथ करना है। अगर आप हमें मझधार में छोड़ देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा तो ऊर्जा, हमारी तो उत्साह जो है वो आपसे है। और आपने ही अगर मुझे धोखा दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? और कहते हैं कि यहाँ पे धरती पर हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ न्याय कीजिए। न्याय आपका यही है कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार और मेरे साथ योगाभ्यास कीजिए। जो एजेड है, जिनका वेट ज्यादा है, वो सामर्थ्य अनुसार, और जो युवा भाई बहन है वो मेरे साथ करेंगे। और एक बात और मैं विशेष तौर से बोलना चाहता हूं, एमडीबीटीआई से जुड़े लोग, वो एमडीबीटीआई परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार में जो चीजें हो, अगर खुशी का माहौल है तो सबको खुश होना चाहिए। और जब योग चल रहा है तो हर एक सदस्य को योग करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रहे, कीजिए लगातार। अभी हम लोगों ने धीरे धीरे किया, अब हमें क्या करना है? इसी को थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से करना है, क्योंकि दोनों हमारे लिए जरूरी है। ध्यान देना है, जिनके कमर में दर्द बहुत ज्यादा होते हो या फिर जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या रहती हो, वो आगे झुकने वाले आसनों को नहीं करेंगे। बाकी सारे लोग कर सकते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट कीजिए, इसको आप 10 से 20 बार कर लीजिए। शरीर में बिल्कुल पसीने आ जाएंगे आपको, आप पसीने से बिल्कुल लबालब हो जाएंगे। बढ़िया। तो आप कीजिए 5-5, 10-10 बार कीजिए एक एक साथ। थोड़ा फास्ट कीजिए और भगवान के लिए तो कम से कम कर ही लीजिए। यह योगी की साधना, योगी की क्रिया, योगाभ्यास बहुत जरूरी है। हमेशा प्रसन्न रहते हुए भगवान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमें जीवन को जीना है। दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली शेर भी जीता है। दूसरों के लिए जीना है हमें, इसीलिए हमारा धरा पे जन्म हुआ है। इस बात का हमें और आपको बोध होना चाहिए। रुक गए, कितना आनंद आता है। बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब हम आपके साथ होते हैं। और हमें इतना अच्छा लगता है कि कम से कम हम लोग योग तो करना शुरू ही कर दिए हैं। और अब हमें हमारी काया को निरोगी होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है।
ध्यान देना है। देखिए आपको भी पसीने आएंगे, अगर आप ईमानदारी से करेंगे आपके पसीने आएंगे, जो भी टॉक्सिन्स है सब क्या होंगे, धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। तो क्या करना है, योगाभ्यास। चलो एक साथ, घबराना नहीं, दोनों हाथ आगे, बिल्कुल ऊर्जा बनाए रखें, गहरी सांसों को भरिए थोड़ा थोड़ा। 1 2 3 कीजिए 5 से 7 बार, 10 बार कीजिए, बहुत अच्छा है। सांस भर के पीछे, आराम आराम से करना है, घबराना नहीं है। कहते हैं जो चीजें पीछे छूट जाए उसका कभी पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछा करने वाला व्यक्ति बहुत परेशान होता है। अब थोड़ा और अच्छे से कीजिए, थोड़ा और, 5 से 7 बार, 5 से 10 बार कम से कम करें। रुक गए। जो पीछे छूट जाए उसका पीछा नहीं करना चाहिए। जो बीत गई सो बीत गई, क्या, जो पहले छूट गई उसको भूल जाओ। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो बीती हुई बातों को भूल जाइए, आगे देखिए और आगे जीवन जीना है। आगे के बारे में विचार कीजिए, आगे के बारे में सोचिए। आइए दोनों हाथों को पीछे लगाते कमर के, सांस को भरिए 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, कोई बात नहीं, आप कम से कम 5 बार तो कर लीजिए। 5 से 7 बार करना है तो आप कम से कम 5 बार ही कर लीजिए, यही आपके लिए बहुत है। अब हम क्या करेंगे, स्थिति को चेंज करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे रहिए, थोड़ा सा पैरों में जगह बढ़ा दीजिए। हमने कहा चेंज करने के लिए, आपको लगा होगा कि बैठाएंगे सर, क्यों, अभी बैठना नहीं है ना, अभी हम लोगों को योगाभ्यास करना है। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। फिर क्या करते हैं, दोनों हाथों को सामने लाइए, बहुत आसान है। अभी हमने बीच में इसको छोड़ा इसलिए कि आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो नसें आपकी खुल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरी ओर आते हैं, थोड़ा थोड़ा कीजिए, बहुत अच्छा। मुझे पता है आप अच्छे से कर भी रहे हैं और अच्छे से करना भी चाहिए, ये भी जरूरी है। फिर धीरे धीरे आए नीचे, 3 से 5 बार, 5 से 7 बार लगातार कीजिए। ये कीजिए लगातार, फिर रोके। अब क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गलतियां करते हैं। उनको ध्यान देना है कि वो जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, पैर को तो बिल्कुल सही रखते हैं मगर गलती कहाँ होती है, हमको नी को बैंड करना है, इसको ये फोल्ड करना रहता है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से, और जब इधर आते हैं तो फिर इसको इस तरीके से करना रहता है। हम क्या करते हैं, हम अज्ञानतावश, ज्ञान नहीं है, उसका बोध मुझे नहीं है, क्या करते हैं, हाथों को तो सीधा रखते हैं, दाईं ओर घुमा दिया, फिर इसको क्या किया, पूरा बाईं ओर ले गए, ये ऐसे, और सोचते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अब तो मुझे आराम होके ही रहेगा, बहुत मेहनत लगता है, उस तरीके से करते हैं और विधि का ध्यान नहीं रखते हैं। तो विधि हमारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, मेथड हमारे बिल्कुल राइट और पूरे परफेक्शन के साथ करना है, इस बात का आपको बोध होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर कमी रह गई तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ कि थोड़ा आपको सुनाई दे। आपको लगता है सर तो मुझे डांट रहे हैं, ऐसा नहीं, आप सभी मेरे स्नेहिल हैं और आप सभी को मैं बहुत मानता हूँ, ठीक है। तो हमें अपनी परफेक्शन के साथ मेथड हमारा राइट हो, इस बात का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करना है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको और अच्छे से करेंगे। जो युवा है वही करेंगे मेरे साथ, जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा जिनकी एज ज्यादा है वो नहीं करेंगे, उनको मैं पहले से मना कर देता हूँ। बाकी सभी लोगों को करना है मेरे साथ, जो मेरी तरह दुबले पतले हैं उनको तो करना ही है। और आप सभी को पता है कि आप लोग कैसे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चलो पूरा मारो एक साथ, 1 2 मार लीजिए, 3, ये धीरे धीरे, फिर 4, सब लोग को करना है। ये कीजिए, बहुत अच्छा है, रोज करेंगे तब तो लाभ होगा ना। एक दिन कर लेने से और एक दिन 100 बार कर लिया फिर 100 दिन नहीं किया तो क्या फायदा है।
5-5 बार कर लो, रोज करो आप, तब तो लाभ होगा। अन्यथा बहुत खा के भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। उसी तरह बहुत योगाभ्यास करके भी आप थक जाते हो, तो क्या करते हो कि 5-7 दिन बंद कर देते हो। तो वो काम हमको नहीं करना है। वापस पैरों को वापस लाया, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करना है। हमारी प्रसन्नता कम ना हो, हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, बिल्कुल डट करके योगाभ्यास करना है। इस बात का हमें और आपको बोध होना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरी प्रक्रिया। सीधे खड़े रहो, 5 से 10 बार, 5 से 10 बार कीजिए। कीजिए, बहुत अच्छा है। घुटने को सीधा रखें, कर लीजिए आराम से सभी लोग। जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, बैक पेन हो, वो लोग ना करें। बैक पेन सर्वाइकल की समस्या वाले इसे ना करें, बाकी सारे लोग करेंगे। कम से कम 5 से 10 बार कीजिए। रुके, आराम से वापस आ जाइए। आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक एक चीजों को धीरे धीरे करना है। अभी हमें इसमें और कुछ भी करना है। आप थक तो नहीं गए? थके? कोई बात नहीं, थको नहीं, थकना नहीं है। डर के आगे जीत है, और योगाभ्यास के आगे सारी शक्तियां बेकार है, सारा सब कुछ बेकार है। क्योंकि योग से हमारा तन स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। दोनों पैरों को मिला के रखिए। आप सभी लोग इससे पहले बात करते थे, पीटी वगैरह स्कूल में कराई जाती थी। हमें वही करना है, कम से कम 5 से 10 बार। क्या करते हैं कि कुछ स्टेप ऐसा होता है जिसे 10 से 20 बार भी किया जाता है। तो पीटी करना है 10 से 20 बार? करना है? नहीं? अरे कर लो भाई, मेरे साथ कर लो। जब जहां तक थक जाना वहां रुक जाना, कोई बात नहीं। चलो एक साथ, बहुत अच्छे। 1, क्या बात है, 2, शाबाश, ये हुई ना बात, बहुत अच्छा। 3, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगातार कीजिए 10 से 20 बार, बहुत अच्छा है। कीजिए धीरे धीरे, अभी आराम से कीजिए, फिर रुके। अभी हम लोग क्या किए, केवल पैरों को खोलते हुए, बंद करते हुए, हाथों को ऊपर ले जाते हैं, नीचे लाते हैं। बहुत आसान थी। इसी को चेंज करेंगे। चेंज करने में क्या होता है, बहुत साधारण है, कुछ नहीं। अभी हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। उछलना है, इस पे जंप करना है। आप ध्यान दीजिएगा, जंप करना है जितना आप ऊपर कर सकते हैं। धीरे धीरे पहले बढ़ाइए, थोड़ा और, थोड़ी और, ये आराम से कीजिए, प्रसन्नता के साथ। कम से कम 5 से 10 बार आपको करना है, कीजिए। रुके, अच्छा है। जब इतना योगाभ्यास जब आप रोज करेंगे तो आप अपने से पूछिए, आप बीमार रहेंगे? नहीं, पूछिए। चलिए आइए अगला स्टेप। दोनों हाथों को सामने लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2, लगातार कीजिए। ठीक है, थक गए। आपने पूरे 30 मिनट खड़े होकर के योगाभ्यास किया। आप चेक कीजिए कि आपकी जो शरीर है उसे पसीने निकले कि नहीं। अब आप क्या कीजिए, बिल्कुल आराम से बैठ जाए। ये एक चीज और है,
जो लोग बहुत थक गए हैं, जिनको बहुत थकान हो गई हो, वो लोग 100 आसन भी कर सकते हैं। कहते हैं श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने अभी योगाभ्यास जो किया, जिसकी वजह से आपको बहुत पसीने आए और आपकी सांसों की गति बढ़ी हुई है, आप क्या कर सकते हैं कि 100 आसन भी कर सकते हैं। पीठ की बल बिल्कुल सीधे लेट जाना है, जैसे हम लोग सोते हैं। हथेलियां आसमान की ओर, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, खुला रखिए। आंखों को बंद करके केवल गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और वही हम लोग बैठ करके भी कर सकते हैं। हम लोग बैठ गए हैं, अब सीधे बैठ जाएं। मुख को बंद करके नासिका द्वारा 10 से 20 बार पहले गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, जिससे कि हमारे और आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाए। प्रसन्नता के साथ 10 से 20 बार सांसों को लीजिए और छोड़िए। बहुत अच्छे, अब आप सहज हो जाए। तो देखिए, अभी हम लोगों ने जॉगिंग का अभ्यास किया। जॉगिंग में तो ऐसे 12 पोज होते हैं और हम तो बिल्कुल सरलीकरण करके आपको बताए हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टेप इसमें बढ़ गए थे। तो आपको घबराना नहीं है, इसमें अभी और भी कई स्टेप है जो हमारी पैकेज में है। हम उसे फिर से आपको कराएंगे, क्योंकि आधा घंटा आज आपने लगातार किया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब आप जॉगिंग करते हैं, आप अभी आराम से बैठ कर सुनते रहिए, क्योंकि थोड़ा थके हुए हैं। जब हम जॉगिंग करते हैं, आप देख लीजिए कि आपको पसीना होता है कि नहीं। अभी तो हम लोगों ने केवल 5 से 7 बार किया, और इसे कम से कम एक एक स्टेप को जब हम 10 से 12 बार करना शुरू करेंगे, 10 से 12 बार, तो क्या आप बीमार रह सकते हैं? आपके कोहनी, आपके कंधे, आपकी नीज वगैरह क्या कमजोर हो सकती हैं? संभव ही नहीं है। और जब आप इतना कर लेंगे तो आप तो खुद ही एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा बहुत आ जाएगी, आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे जब आप इसे करेंगे, और मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। तो शरीर से पसीनों का निकलना बहुत जरूरी है। हम लोग योगाभ्यास करके देखिए, पसीनों को निकाल सकते हैं। हमारे शरीर से पसीने अपने आप निकल रहे हैं। हमें देखिए पसीने हुए हैं, आपको भी पसीने हो सकते हैं। तो हम क्या करें, जब बहुत ज्यादा पसीने हो जाए तो हम लोग पसीनों को पोष भी किया करते हैं, ये आराम से। अब हम आपके साथ थोड़ा लगा कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपकी पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूं, आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं कि आप मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से योगाभ्यास में हिस्सा लिए। तो अभी तो हम लोग योगाभ्यास थोड़ा सा किए हैं, तो बहुत ज्यादा योगाभ्यास करने की जरूरत एक ही दिन में नहीं है, हमें रोज थोड़ा थोड़ा करना है। और हमने ये चीज कहा है और रोज ही कहते भी हैं कि प्राणायाम को हमको एक भी दिन नहीं छोड़ना है। प्राणायाम हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम चाहते कि जैसे आप लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर के अभ्यास किया, वैसे ही आप बैठ करके प्राणायाम भी करेंगे, और कम से कम 5-5 मिनट प्राणायाम करेंगे। आज हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और साथ ही साथ नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करेंगे। और आप अगर प्राणायाम करते तो फिर देखिए, योगाभ्यास के बाद जब हम प्राणायाम को करते तो हमारे चित्त में कैसी कैसी मीमांसाएं आती, कैसे कैसे हमारे चित्त में विचार उत्पन्न होते हैं, हमारी मन में हमें कैसा महसूस होता है, इस चीज का आप खुद अनुभव कीजिएगा। और यह अनुभव आपको तब होगा जब आप बैठ करके बिल्कुल प्रेम पूर्वक ध्यानस्थ होकर के आप प्राणायाम करेंगे। तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण बैठ जाइए, स्थिर सुखासनम, स्थिरता पूर्वक। जिस आसन में आप ज्यादा देर तक सीधे बैठ सके, उसी
आसन को लगा के आप आराम से बैठ जाएं। और क्या करना है, कुछ नहीं, केवल सांसों को लेना है और छोड़ना है, भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप सीधे बैठ जाएं प्रसन्नता के साथ। आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम के लगातार आप 2 से 2.5 सेकंड में सांसों को भरेंगे और 2 से 2.5 सेकंड में ही आप सांसों को बाहर करेंगे। तो आइए मुख को बंद करते हैं, नासिका द्वारा सांसों को लेना है। सांसों को बाहर कीजिए। एक बार फिर सांसों को भरिए। प्रसन्नता के साथ आप लगातार सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। आप लोग लगातार निरंतर गति से प्राणायाम करते रहें और हम आपको प्राणायाम करने में सहायता करेंगे। हम भजन भी सुनेंगे, भजन सुनेंगे कानों से, प्राणायाम करेंगे कानों से। भजन सुनिए और भजन के माध्यम से चित्त को भी शांत कीजिए। भजन के लाइन को समझिए, भजन के अर्थ को समझिए, उसमें गोता लगाइए और प्राणायाम को लगातार करते रहिए। आपको रुकना नहीं है, आप निरंतर गति से सांसों को लीजिए और छोड़िए। पहले सामान्य गति से करेंगे, फिर इसे मध्यम गति से करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल सहज भाव से, प्रसन्नता पूर्वक, सहजता के साथ प्राणायाम करना है। आप प्राणायाम करने में कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर के केवल सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान के साथ कीजिए प्राणायाम। संगीतमय योग, भक्तिमय योग। तो संगीत के साथ हम प्राणायाम करेंगे। आप निरंतर गति से सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आज हम आपके लिए एक भजन लाए हैं और चंद लाइन जो भजन की है हम आपको सुनाएंगे। आप उसको ध्यान से सुनिए और प्राणायाम करते रहिए। बहुत अच्छा प्राणायाम आप कर रहे हैं, आपको इसे छोड़ना नहीं है। आप निरंतर गति से इसे कम से कम 5 मिनट तो अवश्य ही करें, क्योंकि 5 मिनट से कम यह होना नहीं चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए 4 लाइन की भजन है, तब तक आप भस्त्रिका कर लेंगे। ओम में हो के मगन धीरे धीरे। बहुत प्यारी लाइन है सभी के लिए, सभी योगी साधकों के लिए, सभी मेरे भाई बहन के लिए जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो हमें सहयोग दे रहे हैं, मुझे प्यार मिल रहा है, जिनका स्नेह मिल रहा है, उन सभी के लिए यह गीत समर्पित है। योग में हो के मगन धीरे धीरे, योग में हो के मगन धीरे धीरे, योग में हो के मगन धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे। अब देखिए, आपको रुकना नहीं है, आपको प्राणायाम को करते रहना है और प्राणायाम करते करते आपको भजन को कानों से सुनना है और मन से तो आप प्राणायाम करते रहिए। बहुत अच्छी लाइन है। ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को समर्पित है मेरा यह भजन। ओम में हो के मगन धीरे धीरे, प्रेम में हो के मगन धीरे धीरे। किसके प्रेम में बात आती है? योग के प्रेम में, योग में, योग में हो कर मगन धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे। ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे।
ओम में हो के मगन धीरे धीरे, प्रभु में हो कर मगन धीरे धीरे, योग में हो कर मगन धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, योग में हो कर मगन धीरे धीरे, लोभ मोह ईर्ष्या को और तुम त्यागो, लोभ मोह ईर्ष्या को और तुम त्यागो, प्रभु का कर लो भजन धीरे धीरे, प्रभु का कर लो भजन धीरे धीरे, ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, योग में हो कर मगन धीरे धीरे, योग में हो कर मगन धीरे धीरे, भजन में हो कर मगन धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म धीरे धीरे, सबके दुखों को तू मिल कर के बांटे, किसके? सबके दुखों को मिल कर के बांटना है, सबके दुखों को तो मिल कर तू बांटे, सबके दुखों को तो मिल कर के बांटे, सुख को बटाए मगन धीरे धीरे, सुख को बटाए मगन धीरे धीरे, सुख को बटाए मगन धीरे धीरे, ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, प्रेम में हो कर मगन धीरे धीरे, योग में हो कर मगन धीरे धीरे, प्रभु में हो कर मगन धीरे धीरे, भजन में हो कर मगन धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म 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 धीरे धीरे, ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, ओम में हो कर मगन धीरे धीरे, प्रभु में हो कर मगन धीरे धीरे, भजन में हो कर मगन धीरे धीरे, गुरु में हो कर मगन धीरे धीरे, तर जाए तेरा जन्म 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 धीरे धीरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतन की जय, सब ऋषियन की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय, सभी योग योद्धाओं की जय। ओम शांति। आप लोगों ने अभी भजन के साथ प्राणायाम को किया, तो ऐसे ही हमें रोज भजन भी करना है। प्राणायाम करते समय आप भजन करते रहिए या फिर भजन को कानों से सुनते रहिए और प्राणायाम को निरंतर करते रहिए, क्योंकि जब आप 5-5 मिनट आप प्राणायाम करते हैं तो उस स्थिति में आपका ध्यान नहीं लगता है, उस स्थिति में आपका ध्यान नहीं लगता है, तो आप क्या करेंगे? आपको सहारे की तो कोई ना कोई एक जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छा सहारा क्या है? भजन। भजन के माध्यम से आप प्राणायाम में अपना मन लगा सकते हैं।
भजन के माध्यम से आप अपनी चित्त को शांत कर सकते हैं। भजन के माध्यम से आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, अपने आप को परिवर्तन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो आपको प्राणायाम प्रतिदिन करना है। आइए आगे की ओर चलेंगे। अगला प्राणायाम, जिस किसी को भजन अच्छा लगा हो, हम चाहते हैं अगर सच में आपको यह भजन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट ही MDBTI परिवार को एक ऊर्जा प्रदान करती है, जिसकी वजह से ये कक्षाएं संचालित हो पा रही है। आपका एक कमेंट, केवल ओम मिल जाए, केवल जय श्री कृष्ण मिल जाए, केवल नमः शिवाय मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपका एक कमेंट MDBTI के पूरे परिवार को ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और जो चीजें आपको बहुत अच्छी लगे उसके बारे में आप एक लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। कम से कम इसमें भी आपको हुनर आना चाहिए। तो इन चीजों को हमें नहीं भूलना है। चलिए आइए कपालभाति की ओर चलते हैं और भजन के माध्यम से कपालभाति करेंगे। भजन के साथ कपालभाति करते हैं। सीधे बैठे रहना है आपको। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड में 60, और लगातार हम लोग कम से कम 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक कपालभाति करते हैं भजन के साथ। आइए शुरू कीजिए। आप आंखों को बंद करके, जो सच्चे साधक हैं उन्हें ईमानदारी के साथ योगाभ्यास करना है। एक सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड में 60। मुख को बंद करके नासिका द्वारा श्वासों को बाहर करते हैं। जिनको हार्ट अटैक, बीपी की समस्या हो वो कपालभाति धीरे धीरे करेंगे। सामान्य गति से आप धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड में 60। जब हम इसे लगातार 5 मिनट तक करते हैं तब जाकर के कम से कम 300 स्ट्रोक होता है, और वो तब होगा जब हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक होती है। उस स्थिति में क्या करना है कि हमें मन को बिल्कुल शांत करना है। हमारे बगल में अगर कोई घड़ी हो तो घड़ी की जब सुई चलती है तो टिक टिक की आवाज आती है। जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तब वह आवाज आपको सुनाई देगी, मगर तब जब आप ध्यान पूर्वक प्राणायाम को करेंगे, चित्त को शांत करके करेंगे, जब आप प्रसन्नता के साथ करेंगे, क्योंकि जब आप तनाव में रहेंगे तब आपको प्राणायाम करने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही आपको बहुत सी चीजों का बोध होता है। तब जब आप क्रोध में होते हैं तो हमें बिल्कुल प्रसन्न होकर के कपालभाति प्राणायाम निरंतर गति से करते रहना है। आप हाथों से कोई न कोई एक मुद्रा बना के बैठे, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, शून्य मुद्रा, जो भी मुद्राएं आप बना सके आप आराम से बैठें और बैठ करके बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के प्रीति पूर्वक, मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, आप लगातार प्राणायाम करते रहें, सुनते भी रहें, कानों से करते रहें क्रिया को। आप कम से कम 5 मिनट तो हमें अवश्य करना है, क्योंकि अगर हम 5 मिनट नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं, कम से कम तो 5 मिनट होना चाहिए। और हर दिन हमें इन सब प्राणायाम को प्रतिदिन करना है, रुकना नहीं है। जो व्यक्ति कल के लिए कार्यों को टाल देता है, जो व्यक्ति बाद में कार्यों को करने के लिए टाल देता है, वह कभी भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जब मौत आनी होगी तो वो हमें आ जाएगी। वो टाल के नहीं आती, वो रुक करके नहीं आती, वो किसी का इंतजार नहीं करती है, वो किसी को कह के नहीं आती रुको रुको मैं आती हूँ, ऐसा नहीं। जिसको जब आनी है, जब मौत आनी है तो आ जाएगी। जब हमें जो करना है तो हम कर लें, हमें कल को समय मिले ना मिले, हर एक क्षण हमारे लिए बेशकीमती है, हर एक क्षण हमारे लिए परमात्मा का क्षण है, परमात्मा का दिया हुआ एक प्रसाद है, उसे हम स्वीकार करें और प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। उस क्षण को हम व्यर्थ न जाने दें, उस समय को हम फालतू न जाने दें, उसका सदुपयोग कर लें। इस बात का हमें और आपको बोध रखना है, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है कब रुक जाए। अभी चल रही है, अभी हम आपसे बोल रहे हैं, आप सुनते रहिए, प्राणायाम करते रहे। मेरे प्रिय साधकों, आप कपालभाति करते रहे, मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी रहे कानों से, मगर आप आंखों को बंद करके कपालभाति करते भी रहे। सांसों का कोई भरोसा ही नहीं, कब रुक जाए, कब आज चल रहा है कल बंद हो जाए, कल चल रहा है आज बंद हो जाए। तो आप
सांसों को बिल्कुल चलायमान रखिए और सांसों की साधना के साथ प्रणव की आराधना करते रहें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 5 मिनट। जब हम 5 मिनट तक करते हैं तो जा करके फिर 240, 220 से लेकर के 300 स्ट्रोक हमारा होता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का टाइमिंग 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक नहीं होता है। तो अब आप सहज हो जाएं। 5 मिनट आपने कपालभाति प्राणायाम किया, तो 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आप फिर से सहज हो जाएं। बातों को ध्यान से सुनना है। आपके पैरों में दर्द हो, आप पैरों को ढीला छोड़ करके फिर से पैरों को वापस इसी आसन में बना लें। सुखासन, सिद्धासन, जो भी आपको आरामदायक महसूस हो उस आसन में आप आराम से फिर से बैठ जाएं और एक भजन की लाइन के साथ हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। बाएं हाथ को आप ध्यान मुद्रा की स्थिति में घुटने पे रखें, बाएं पैर के घुटने पे रहेगा। दाएं हाथ को आप आगे लाएं, दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली को आप फोल्ड कीजिए, अंगुष्ठ की वो नीचे ले आइए, पास में लगाइए। दोनों अंगुलियों को मैंने एक साथ कर दिया, अंगुष्ठ को अलग रखा, आगे की दोनों अंगुलियां अलग है और पीछे की दोनों अंगुलियां अलग है। आप आराम से इस स्थिति में हाथों को ले आए और बाईं नासिका से श्वासों को भरना है। अंगुष्ठ भाग को आप दाईं ओर रखें, बाईं से श्वासों को भरिए। अब फिर धीरे धीरे दाईं ओर से सांसों को बाहर कीजिए। बाईं से सांसों को भरते हैं, दाईं ओर से बाहर करते हैं और फिर दाईं ओर से भरते हैं तो जाकर के बाईं ओर से बाहर करते हैं। यह जाकर के एक चक्र कहलाता है। हम क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे जब हम पहली बार शुरू करते हैं तो कोशिश करते हैं जितनी देर में सांस को भरे उतनी देर में छोड़ने की। मगर जब हमारी यह साधना और अच्छी हो जाती है, जब हमारी यह साधना धीरे धीरे प्रबल होने लगती है, तब हम कोशिश यह करते हैं कि अगर हम सांसों को 1.5 सेकेंड में ले तो 3 सेकेंड में छोड़ने की कोशिश कीजिए। 2 सेकेंड में लीजिए तो सांसों को 4 सेकेंड में छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से करेंगे तो इसका लाभ आपको मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई के बेसिस में। तो आप निरंतर गति से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहें। कहते हैं इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,202 से 210 उपनाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। 210 इसलिए है कि कहीं कहीं संशोधन है, तो 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। तो हम इसे प्रसन्नता के साथ करें और कम से कम 5 मिनट करें इसे। तो आप पहले से कर भी रहे हैं, निरंतर गति से करते रहें। सांसों का कोई भरोसा नहीं है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, यही आश्रा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। निरंतर गति से आप नाड़ी शोधन करते रहिए। सर दर्द के लिए रामबाण औषधि बिना रुके आप कीजिए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले,
वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बशर, तू चुन ले गुड़ों के मोती। हाँ, चुन ले गुड़ों के मोती। बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले। वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा, कर्म करिए तो इतना ऊंचा करिए, सबसे अलग। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा। हाँ, इज्जत से नाम तेरा। आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले। यही आश्रा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग रोज सुबह आते हैं 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो हम जो भाई अभी जुड़े हैं उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और हम आपसे एक निवेदन भी करते हैं कि आप अपने इष्ट मित्रों को बताइए कि वो योग से जुड़े। वो MDBTI इंडिया परिवार का जो पेज है, महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको लाइक करें और रोज प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए, हमें शरीर को निरोगी बनाने के लिए रोज प्रातः 8 से 9 बजे इस परिवार से जुड़कर योग का, आध्यात्म का, सत्संग का, भजन का लाभ लें और दूसरों को दे। यही आपकी सेवा है। और हम आपसे एक और निवेदन करना चाहते हैं कि आपको जो ये योगी की क्रियाएं कराई जा रही है, आप इसे निरंतर कीजिए। आप इसको छोड़िए मत, क्योंकि यही एक ऐसी साधना है, यही एक ऐसी विद्या है जो आपको दवाओं से, आपको नशा से, आपको व्यसनों से मुक्त रख सकता है। अन्यथा दूसरा कोई मार्केट में दवाई या फिर ऐसी कोई टैबलेट नहीं आई है जिससे हम ठीक हो सके, इन सब चीजों को दूर कर सके। तो आपके लिए हम इतना ही निवेदन करेंगे। और जिन भाई बहनों को भजन और भी सुनना है, उन्हें भजन अच्छा लगता है, तो वो लोग शाम को 5 बजे, आज शाम को 5 बजे योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह मेरा नाम है, फेसबुक पर मैं लाइव रहूंगा। आप मेरे साथ भजनों का आनंद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहें। आपके अंदर विराजमान उस सत्ता को मेरा फिर से शत शत नमन है। आइए सीधे बैठ जाते हैं। 3 बार ओंकार कर लीजिए। एक बार ओंकार कर लीजिए, एक बार। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों के अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है, वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति। जय श्री कृष्ण।